कल्पना कीजिए, एक योद्धा जिसने युद्ध में अपने मन और आत्मा की शांति खो दी है, अपने सारथी से पूछता है, सच्ची भक्ति क्या है? कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में उसे भक्ति की शक्ति और इसका ब्रह्मांडीय महत्व समझाते हैं। क्या है वह रहस्यमयी मार्ग जो एक साधारण मनुष्य को दिव्यता के करीब ले जाता है? जानिए इस प्रेरणादायक कथा में, जो आपको श्रद्धा और समर्पण की गहराइयों में ले जाएगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान। युद्ध की गूंज हर दिशा में फैली हुई थी, परंतु अर्जुन का हृदय अभी भी एक गहरे संशय में फंसा हुआ था। वह अपने सारथी कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे केशव, मैंने आपके विराट रूप को देखा, आपकी अनंत शक्तियों का अनुभव किया, परंतु मुझे यह बताइए, भक्ति का सच्चा मार्ग क्या है? क्या एक सामान्य मनुष्य आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, उनका चेहरा शांति और प्रेम से दीप्तिमान था। अर्जुन, उन्होंने कहा, भक्ति का मार्ग सरल है परंतु गहरा भी। इसमें न तो वैभव चाहिए और न ही कठोर तपस्या, केवल एक सच्चा हृदय जो समर्पण और श्रद्धा से भरा हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त है। जो मुझे बिना किसी स्वार्थ के स्मरण करता है, वह मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करता है। समर्पण का यह भाव सबसे बड़ा है। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, अर्जुन, सोचो एक नदी को जो अपना सारा जल सागर को अर्पित करती है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और अहंकार को त्याग कर मुझे अर्पित करता है, तब ही वह भक्ति का सच्चा अनुभव करता है। कृष्ण ने आगे कहा, भक्ति के कई रूप हैं। कुछ लोग मुझे साकार रूप में पूजते हैं, जबकि कुछ मुझे निराकार रूप में। जो भी मेरी आराधना करता है, चाहे किसी भी रूप में, वह मुझे प्राप्त करता है। परंतु अर्जुन, जो प्रेम और श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है, वह सबसे प्रिय होता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह कैसे संभव है कि आप हर भक्त के करीब हो सकते हैं, चाहे वह कहीं भी हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं प्रत्येक जीव के भीतर हूँ। जब कोई प्रेम और निष्ठा से मुझे याद करता है, मैं वहां प्रकट हो जाता हूँ। भक्ति का संबंध केवल हृदय से है, स्थान और समय से नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ सेवा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह मुझे पूजता है। चाहे वह एक पत्ता हो, एक फूल हो या जल का एक अंश, यदि इसे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के शब्दों में न केवल गहराई थी, बल्कि उनमें प्रेम और करुणा का महासागर भी था। कृष्ण ने बताया कि एक सच्चे भक्त की विशेषताएं क्या होती हैं। अर्जुन, सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, जो अहंकार और द्वेष से परे है, जो सुख दुख में समान रहता है और जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वह न केवल मेरे निकट होता है, बल्कि वह अपने भीतर की शांति को भी प्राप्त करता है। अर्जुन का हृदय परिवर्तन कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। उन्होंने कहा, हे माधव, अब मुझे ज्ञात हुआ कि भक्ति का मार्ग कितना दिव्य और सरल है। मैं आपकी शरण में आता हूँ, मुझे अपना मार्गदर्शन दे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, भक्ति का मार्ग वही है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। केवल समर्पण करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कथा समाप्त हुई, परंतु संदेश गहरा था। कृष्ण के शब्दों में न केवल भक्ति का महत्व था, बल्कि यह भी सिखाया गया था कि प्रेम, निष्ठा और समर्पण से ईश्वर को पाया जा सकता है। यही है भक्ति योग की महिमा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का सानिध्य केवल उन लोगों को मिलता है जो निस्वार्थ भाव से समर्पण करते हैं। आप भी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं और शांति की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं।